एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्पीडी पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 5 जनवरी 2021 के हुए एनटीपीसी एग्जाम के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट कर चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 जो है रॉकेट GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? वीके कृष्ण मेनन। डॉक्टर डलहौजी ने किस जगह को चोरी की उपाधि दी थी? अवध को। संघाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है? प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर जो है दोगुना हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, जो कि कनाडा पर आधारित है और अब 161 देश हो गए हैं जीएसटी लागू करने वाला। भारत 161वां देश बन गया। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो माजुली द्वीप जो है असम के ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। भारत के प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा में। और सबसे कम बिहार की। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? अरावली। वैश्विक आर्थिक मंच बैठक जनवरी 2020 में कहां आयोजित की गई थी? स्विट्जरलैंड देवोस में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। एलिफेंटा गुफा किस द्वीप में स्थित है? द्वीप पूछा था, तो एलिफेंटा द्वीप जो है धारापुरी द्वीप में अवस्थित है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका जो कि शीत मरुस्थल है। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण पर कितने वर्ष पुरानी वस्तु स्थल का संरक्षण किया जाता है? कम से कम 100 वर्ष पुरानी। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 2020 में इसका स्थान 43वां था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु के। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो निम्न में से नोटोन। विकल्प से अनुसार नोटोन जो है एक एंटीवायरस है। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 11वां ब्रिक्स का सम्मेलन जो है ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। तो ब्रिक्स में जो है इस बार ब्राजील में हुआ था, इस अगला बार रूस में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ADB का मुख्यालय जो कि मनीला में है, जो फिलीपींस में पड़ता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था?
कनिष्क कुषाण वंश के काल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन ये रिपीट करता है। भोजन के पाचन में कौन सा सहायता करता है? तो लार ग्रंथियां। 1857 की क्रांति के पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 को। पेड़ों पर जड़ की पत्तियों तक जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? तो जाइलम के द्वारा। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों के समुद्री तूफानों के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है? IRNSS-1E। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? तो एक मापक यंत्र है। दूर संचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखिएगा, सिस्टमैटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लेन। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस। किसी कोशिका विभाजन में विभाजित होकर दो नए कोशिका का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन अर्थात बाइनरी फिशन। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं, O3 होता है इसका। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण इकाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से। भारत के किस राज्य में संविधान यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है सर्वाधिक? तो यह है महाराष्ट्र में। अभी हो गया है उत्तर प्रदेश में, और टोटल इसकी संख्या जो है वो हो गई है, भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 47 टोटल स्थल शामिल हो गए हैं। 1948 में ईयरली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैनकी। अब हम लोग देखेंगे 7 जनवरी 2021 के प्रथम पाली के हुए एग्जाम के। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी ने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो कि 1922 में हुआ था। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तैयब जी थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 2 अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि वर्ष मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनिसेफ को। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन। अमेरिका को प्राप्त किस मामले में के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया? हल्दी। वर्ष 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहां पर होगा? चीन में। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? पेपर। विकल्प के अनुसार पेपर जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? अभी भी है, तो यह है 8 बार। अस्थायी सदस्य देशों की जो होती है 2 सालों के लिए कार्यकाल होता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। भारत में यूएनओ में कितने संगठन हैं?
भारत में यूएनओ में कितने संगठन हैं? तो 26। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत का अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? तो 5वां है। 5 ट्रिलियन हो गया है हमारा इकोनॉमी। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। धारा 377 के विरोध किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटोजी और मेनका गुरुस्वामी। कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरी। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? तो मॉरिशस में। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? चीन। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दमन द्वीप। प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले क्या नाम था? इंदिरा आवास योजना। FI21 भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा? सिंगापुर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल अर्थात RDP। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो वो हैदराबाद। और याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई परियोजना थी। अब हम लोग 7 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली के प्रश्नों को देखेंगे। फरवरी 2019 के केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा फरवरी 2019 का जो केंद्रीय बजट है वो पीयूष गोयल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से संविधान के 395 अनुच्छेद और 22 भाग में विभाजित है। मूल संविधान इसमें से 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और याद रखिएगा एक लद्दाख भी है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के कार्यक्रम से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या का 15%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। सेतु भारतम योजना की लॉन्च कब हुई थी? 2016 ईस्वी में। भारत के